अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार हब स्पोर्ट्स। वकार हब स्पोर्ट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान टीम से बाहर होने जा रहा है क्योंकि इंजरीज़ का मसाइल उनको सामने आया है। वो पाकिस्तान टीम से बाहर होने जा रहे हैं। इस पर हम आज डिटेल से बात करेंगे कि वो बड़ा खिलाड़ी कौन है जो पाकिस्तान टीम से बाहर होने जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि फ़खर ज़मान इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनको इंजरीज़ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, फ़िटनेस मसाइल का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जब मैच शुरू हुआ तो मैच का जब पहला ओवर था उसी में फ़खर ज़मान को मसल्स का खिंचाव हुआ, लेकिन उन्होंने फ़ील्डिंग नहीं की, लेकिन बाद में फ़ील्डिंग में आए, लेकिन वो मैच भी खेलते रहे। लेकिन मसला ये बना कि फ़खर ज़मान ने जब अपनी पारी का आगाज़ किया तो वो ओपनिंग नहीं है क्योंकि ओपनिंग साउथ शकील है, वो नंबर 4 पर आए, लेकिन फ़खर ज़मान नंबर 4 पर आने के बाद अपनी बैटिंग को उस तरह रिप्लाई नहीं कर सके जिस तरह वो फ़खर ज़मान करते थे पावर हिटिंग में। लेकिन जैसे वो खेल रहे थे लगता यही था कि वो विकेट ही देने आए हैं, विकेट लूज़ करने आए क्योंकि उनसे खेला ही नहीं जा रहा था पेन्स की वजह से। लेकिन बुरी खबर ये है कि फ़खर ज़मान अब मुकम्मल तौर पर आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर हो गए हैं। उनकी जो रिप्लेसमेंट ली है वो कौन है? उनकी रिप्लेसमेंट में बहुत बड़ा नाम आया है इमामुल हक की। इमामुल हक की एवरेज तो वनडे में बहुत कमाल है, बहुत शानदार है, लेकिन मसला ये है कि फ़खर ज़मान और बाबर आज़म सेम ही कैटेगरी के प्लेयर हैं यार। पता नहीं सिलेक्शन कमेटी क्या सोच कर बैठी है कि जो भी लाना है बुरा ही लाना है, लेकिन स्टैट बोर्ड्स कमाल के हैं इमामुल हक के। लेकिन मसला ये है कि इमामुल हक के स्टैट्स तो कमाल के हैं, लेकिन वो स्ट्राइक रेट उस तरह रोटेट नहीं कर पाते। लेकिन सिलेक्शन कमेटी उसी तरह बैठी है जिस तरह उनकी सोच है कि ना ही यार कोई स्पिनर लाना है, ना ही कोई अच्छा ओपनिंग लाना है। अब ओपनिंग पेयर अब कम से कम अच्छा तो लाओ, फ़खर ज़मान का रिप्लेस तो अच्छा लाओ। लेकिन वही बात है, सेम कैटेगरी फ़खर ज़मान बहुत बिग नाम था इस चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान की तरफ से क्योंकि तमाम जो फैंस थे उनकी यही नज़रें थी फ़खर ज़मान पर कि फ़खर ज़मान पाकिस्तान के लिए अच्छा खेलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंजरी का शिकार हो गए, इंजरी मसाइल ने उनको घेर लिया है। तो फ़खर ज़मान तो बाहर हो गए, लेकिन उनकी जगह इमामुल हक आए हैं। इमामुल हक उम्मीदें तो लगा सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं होता क्योंकि फ़खर ज़मान और बाबर आज़म, माज़रत के साथ, बाबर आज़म और इमामुल हक जब आते हैं तो टूक-टूक की करेंगे, मैच बनाने की बजाय बुरा ही खेलेंगे। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान टीम की जो मुसलसल घेरे हुए है पाकिस्तान को बदकिस्मती। लेकिन जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो यही है कि फ़खर ज़मान इस चैम्पियन ट्रॉफ़ी से बाहर हो गए हैं। उनकी जो रिप्लेसमेंट ली गई है वो इमामुल हक है। तो ये बहुत बड़ी बिग न्यूज़ आ रही है क्योंकि पाकिस्तान टीम ने ट्रैवल भी कर लिया है दुबई के लिए। पाकिस्तान के जो स्क्वाड में ट्रैवल करने वाले हैं वो मोहम्मद रिज़वान है, वन ऑफ द मोस्ट जो हमारे बहुत बड़े नाम है, स्टार हैं। बाबर आज़म क्या यार रात को फेल हुए हैं, क्या बाबर आज़म है यार, किंग है, कौन-सा किंग? कोई किंग नहीं है। यार वो भी इस चैंपियन ट्रॉफ़ी से में शिरकत के लिए जब वो पहला मैच हुआ उसमें शिरकत की, लेकिन इतने फ्लॉप नज़र आए। लेकिन अब वो भी ट्रैवल कर गए दुबई के लिए, रिज़वान कर गए, सलमान अली आगा जो भी खिलाड़ी थे वो ट्रैवल कर गए हैं दुबई के लिए। लेकिन इमामुल हक का अभी मसला चल रहा है क्योंकि इमामुल हक को वीज़ा मिलेगा, लेकिन उसके बाद पीसीबी मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है क्योंकि बहुत पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी अभी तक उनका वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ क्योंकि वीज़े के मसाइल दुबई ने वालों ने बहुत ज़्यादा कर दिए मसाइल, क्योंकि अभी किसी का वीज़ा अप्रूव ही नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो अभी तक यहीं मौजूद है क्योंकि वो दुबई नहीं गए मैच को कवर करने। लेकिन मसाइल यही आ रहा है कि उनका वीज़ा प्रॉब्लम है, वीज़े लग नहीं रहे। तो इमामुल हक रिप्लेसमेंट में आए हैं, लेकिन जो टेक्निकल कमेटी है आईसीसी की उसने ये अनाउंस भी कर दिया था कि फ़खर ज़मान इस चैंपियन ट्रॉफ़ी से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। लेकिन पीसीबी ने भी अनाउंस किया कि फ़खर ज़मान अब इस चैंपियन ट्रॉफ़ी में नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट भी सामने आ गई। लेकिन जो आईसीसी की टेक्निकल कमेटी है उसको ये नाम भिजवा दिया गया है कि इमामुल हक का, लेकिन जल्दी अप्रूव हो जाएगा क्योंकि इस टीम में इमामुल हक ही खेलेंगे। इमामुल हक नेक ख्वाहिशात हैं इमामुल हक के लिए कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छा बिग साइंस हो। तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी कि फ़खर ज़मान की। यार फ़खर ज़मान मेरा वन ऑफ द मोस्ट पावर हिटर अच्छा बैट्समैन है जो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत अच्छा बैट्समैन है। सिवाय फ़खर ज़मान के पूरी टीम में कोई एफर्ट ही नज़र नहीं आती, कोई अच्छा खिलाड़ी नज़र आता ही नहीं। पता नहीं सिलेक्टर क्या भंग पी कर सोए हुए हैं। लेकिन इनको थोड़ी सी कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट करनी चाहिए यार। कम से कम जिन लोगों लड़कों का मेरिट है उन लड़कों को उन मेरिट पर खिलाएं।
आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, 5 साल बाद आती है या 4 साल बाद आती है, 3 साल बाद आती है, लेकिन उन लड़कों को खिलाएँ जिनका हक है। क्योंकि आपको ओहदे मिले हैं तो इनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, अच्छा फ़ायदा उठाएँ, ताकि जो आने वाले हमारी लड़के हैं वो ग्रूम हम कर सकें। हमारे लड़के तो कभी ग्रूम हो ही नहीं, क्योंकि आप इंडिया की मिसाल ले लें, इंडिया के पास कितने मोस्ट बेहतरीन बेनिफिट है, उनके पास मोस्ट बेंच स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बैटिंग साइड है, बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है, वो अच्छा खेलते हैं, अच्छा कमबैक करते हैं। लेकिन हमारी वही बदकिस्मती है कि हमारे जो पीसीबी हो या जो सिलेक्टर को जो हो, सब बेईमानी पर उतरे हुए हैं। लेकिन हमें हमारी टीम, हमारी मैनेजमेंट को ये सोचना चाहिए कि हम अच्छे लड़के लाएँगे, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा। बात ये होती है कि हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है स्पोर्ट्स में, चाहे वो हम जिस स्पोर्ट्स में मर्ज़ी जीते, हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। तो काइंडली सेलेक्टर से गुज़ारिश है कि अच्छी सिलेक्शन किया करें, क्योंकि हमारे जो आने वाले लड़के हैं वो बददुआएँ सिलेक्शन को देते, सिलेक्शन कमेटी को देते हैं, तो ऐसा ना हो, हरगिज़ ना हो। लेकिन हमें अपने लड़के ग्रूम करने चाहिए। और ब्रेकिंग न्यूज़ बहुत बड़ी थी कि फ़खर ज़मान इस चैंपियन ट्रॉफ़ी में अब नहीं खेलेंगे, लेकिन मुझे दिल पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है मेरे, क्योंकि फ़खर ज़मान मेरे वन ऑफ़ द मोस्ट अच्छे खिलाड़ी थे मेरे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस चैंपियन ट्रॉफ़ी में अब कैरी ऑन नहीं कर सकेंगे, उनकी जगह इमामुल हक को रिप्लेस में लिया गया है। तो ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ थी। तो हमें बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और कमेंट्स करके, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार प्लीज़। चैनल को कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करें यार। आपके लिए हम इतनी एफ़र्ट करते हैं, तो आप थोड़ी-सी हमारे लिए भी एफ़र्ट कर दिया करें यार, बहुत मेहरबानी होगी। तो बेल आइकन के बटन को पुश कर दें, ताकि आपको आने वाली हर खबर का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।